चलिए बुक पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बराबर कोण बी क्या होगा। तो देखिए हम लोग को सिंपल कह रहा है कि हम लोग का कोण और कोण ए और कोण बी दिया है क्या, ये न्यून कोण। तो मैंने लिख दिया कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण दिया है। क्या दिया है? न्यून कोण दिया है। उसके बाद ऐसे ही सॉल्यूशन होगा भाई, बिहार बोर्ड में जो एग्जाम में पूछा जाता है इसका ऐसे ही सॉल्यूशन किया। और ये एकदम बीबीआई है, बीबीआई, इसको समझना बहुत जरूरी है। और एक इसमें का 10 नंबर सवाल 8.1 में का एकदम महत्वपूर्ण है, उसको रिवीजन कर लेना, वो जल्दी नहीं बनता है, उसको समझना पड़ता है। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है? तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण दिया है। अब cos ए बराबर cos बी, तो cos ए बराबर cos बी हम लोग जानेंगे ना, इसमें क्वेश्चन में दिया था cos ए बराबर cos बी, तो ये पहले जानते हैं। कोण ए, तो ये न्यून कोण है। कोण हम लोग का होता है जो 60 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री। तो कोण ए और कोण बी कोण बोल रहा है ना, तो दोनों यहाँ पर लिखाएगा और ये 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। तो ये न्यून कोण, ये न्यून कोण है और ये न्यून कोण है, ये समकोण, ठीक है। इसका रचयिता है, मतलब मैथ्स के रचयिता है आर्यभट्ट, जिनको मैं छोटा था ना तो मेरे गुरुजी ने कहा था कि अरे चुटकिया वाला तुम लोग जानता है, आर्यभट्ट नाम था, वही आर्यभट्ट थे, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि cos ए बराबर cos बी, तो इसका सूत्र होता है cos का आधार बटे कर्ण, cos बी है तो आधार बटे ही कर्ण। अब क्या करेंगे ना, आधार का क्या दिया है, तो cos ए तो आधार बटे कर्ण, तो cos ए तो ए और सी, ए सी आधार कितना दिया है, थीटा की सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ये चेंजिंग होता है, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था। तो आधार ये हो जाएगा तो ए सी और बटे में कर्ण कौन है, कर्ण लिया है तो कर्ण हो जाएगा ए बी, दे दिया ना। अब इसको ही अब क्या कह रहा है, cos बी थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये हो जाएगा आधार। यहाँ पर बोला था cos ए, तो ये थीटा हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब, तो उस समय लंब हो जाएगा। थीटा की सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा की सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, ठीक है। और ये अपना चेंजिंग होती रहती है, लंब और आधार चेंजिंग होता रहता है, ठीक है। अब होगा तो क्या दिया है, लंब कितना दिया है, ए सी यहाँ पर मैंने मार दिया। और अब क्या कह रहा है कि आधार कितना दिया है, सी बी, तो बी सी इसको लिख सकते हैं। और ए बी जो कर्ण कभी नहीं बदलता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, अब मैं नहीं बताऊंगा। अब क्या कह रहा है ना, अब देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा, क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इससे करेंगे तो ए सी गुने ए बी और बराबर ए बी गुने बी सी, तो इसको नीचे बटे में करेंगे ना तो ये कट जाता है, मतलब ए बी कट जाएगा, जो सेम होता है उसको कटा देते हैं ना नीचे का, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब ए सी है ए सी लिख दिया, बी सी है बी सी लिख दिया। अब क्या करेंगे, ए सी जो है ए और सी, ए सी का क्या कहते हैं, ए और सी जो है किसका है, तो लंब और न्यून कोण है, तो ए और सी, ठीक है। तो कोण बी हो जाएगा और बी और सी कोण ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें अभी दिक्कत होगा, क्योंकि ये वाला यहाँ पर होगा और ये वाला यहाँ पर होगा। मैंने यहाँ पर गलती से लिखा है और ये मिटाइए, सॉरी गलती से थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि ए सी जो है कोण ए का है, ठीक है। और बी क्या कहता है, बी सी जो है कोण बी का है। अब ठीक है, प्रूव्ड। अब इसको छाप सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले वाले वीडियो में इसको काट लीजिएगा, वो भी सही था लेकिन सामना सामनी नहीं दिखाया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं समझा दे रहा हूँ, ये इतना सॉल्यूशन किया हूँ और ये बहुत अब 2 क्वेश्चन करवाना है। तो देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, तो पहले हम लोग cot बराबर क्या दिया है, 7/8, तो cot बराबर होता है आधार बटे लंब,
तो आधार दे दिया 7, लंब दे दिया 8 और कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसको पुट करते करते यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 और ये रूट 113 आ गया। अब जो है ना ये तो पहला नंबर दिया है तो 1 प्लस पी बाई एच बने लंब बटे कर्ण। अब मैं इसमें बनाऊंगा। तो देखिए अब हम लोग निकाल लिए हैं सारा चीज। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस इसका निकालना है ना, तो इसका सूत्र लिख दिया हूँ पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर मतलब कि आधार बटे कर्ण, और 1 माइनस पी बाई एच इसका लिख दिया हूँ, और ये जो है इसको भी लिख दिया हूँ। जो जितना लिख दिया था वो उतना लिख दिया हूँ। ये क्या कहता है, लंब का मान इतना दिया था 8 और कर्ण का मान रूट 13, जितना जो भी था मैंने बैठा दिया। उसके बाद ये समीकरण को करना था, तो यहाँ पर बीच में गुना था, और इसको गुना करिए और इसको गुना करिएगा। तो 1 में 1 से गुना करिएगा 1 स्क्वायर, इसमें भी 1 में 1 से गुना करिएगा 1 स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 8 गुने 8 तो मैंने स्क्वायर डाल दिया था 2 बार है, रूट 113 तो स्क्वायर करेंगे तो मतलब कि अगर हम 8 गुने 8 करेंगे और बटे में रूट 113 गुने रूट 113 करेंगे, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, लिख सकते हैं नहीं बटे में इसको डायरेक्ट लिखो रूट 113 स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। वैसे तो लिखा हूँ मैं, यहाँ पर भी स्क्वायर डाल दीजिएगा, यहाँ पर भी डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा। अब 8 64 देखिएगा यहाँ पर 64 आ गया, और रूट 113 का 2 बार करेंगे तो ये 1 निकाल कर बाहरी कर दिया जाता है, मतलब कि 113 निकाल कर 1 बाहरी कर दिया जाता है, तो ये बाहरी कर दिया। और 7 ये क्या कहता है 7 का स्क्वायर 7 49, और रूट 113 का करेंगे तो 13 ही आएगा, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहले का सॉल्यूशन ये है ये वाला, और दूसरे का ये वाला। तो हम लोग ये सॉल्यूशन करें तो देखिए 113 में 100 देखिए इसका आया 113, देखिए 113 आया, और 113 गुने 1 और भाग करेंगे तो 113 ही आएगा। उसके बाद 117 कम 117, उसके बाद 64, 1 गुने 64 तो 64, ठीक है। और 117 वैसे ही है। अब 113 बार बोल रहे हैं तो दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग सोल्यूशन करें ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 49 होगा, और 113 में से 49 को घटाएंगे तो कितना होगा 64 होगा ना, 64 होगा। अब क्या करेंगे ना 49 बटे ये दिया है 49 बटे 113 और बटे बड़का बट्टा 64 बटा 13, तो इसको कटा देंगे, आखिर उलटबे करेंगे। अगर 49 बटे 113 और बटे में तो गुना में जाएगा तो 113 और बटे में 64 होगा ना, तो ये कट जाएगा और 49 बटे 64 आएगा आंसर। पहिका का आंसर है। अब दूसरा का दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो आधार बटे लंब होता है इसका सूत्र, ठीक है। और आधार कितना दिया है 7, लंब कितना दिया है 8, और स्क्वायर करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, देखिएगा कॉट स्क्वायर, तो स्क्वायर को स्क्वायर लिख दिए, और उसके बाद 7 बटे 8 क्योंकि जो जितना है लिख दिया, और उस 7 सटे 49 और फिर 64 दोनों बराबर आ गया, रूट हो गया, पीडी हो गया रूट। तो इसी तरीके से 8वें प्रश्न को हम लोग हल करेंगे।